जय हिंद दोस्तों, मैं बाजिद सर बाजिद मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है भारत का इतिहास। इससे पहले आज हम लोग जानेंगे कि भारत के इतिहास को कितनी भाग में बांटा गया है। जब हम ये चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे बारी बारी से, तब हम लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है कि भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। फिर उसके बाद प्राचीन काल के अंतर्गत में क्या क्या आता है। प्राचीन काल के अंतर्गत में आता है पाषाण काल, जिसको आप पत्थर के काल के भी नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव जो है पेड़ पर चढ़ना शुरू किए गए। इस काल में सबसे पहले लोग कहाँ निवास करते थे, पाषाण काल में हम लोग जाने हैं। फिर दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग को पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे पूरा विकसित हुई है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर नगर आपको मोहनजोदारो के नाम से इस चैप्टर को भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल में आप यह समझेंगे, यह जानेंगे कि वैदिक काल में वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद कितने प्रकार के हैं, वेद के रचयिता कौन है। फिर उसके बाद महाजनपद। महाजनपद आपको भी पता है कि प्राचीन काल के इतिहास में महाजनपद एक सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि इसी महाजनपद का जो स्थापना हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी में महाजनपद का उदय हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे। धार्मिक ग्रंथ में आप लोग यह जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद। फिर उसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल आपको पता है कि मौर्य काल भी मौर्य वंश की स्थापना, जिसको मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, ये चैप्टर को भी हम लोग जानेंगे। फिर आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आता है पूर्व मध्य काल। कहने का मतलब क्या है कि पूर्व मध्य काल के पतन के बाद भारत में मध्यकाल शुरू हुआ। इस तरीके से जब ये सारा कंसेप्ट को हम लोग जान लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और बारी बारी करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये सारा टॉपिक अगर प्राचीन काल के बारे में आप जान लेते हैं तो पूरा एक डाउट आपका क्लियर आता है। फिर दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल में फिर यहाँ से पूर्व मध्यकाल की समाप्ति के बाद भारत में मध्यकाल का दौर शुरू होता है। मध्यकाल में पहला आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल आपको पता है कि 1206 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद आता है मुगल काल, जिसको मुगलों के काल के नाम से जानते हैं। इसमें भी जानेंगे, बाबर के बारे में जानेंगे, अकबर के बारे में जानेंगे और इनके बारे में। फिर मुगल काल के बाद दौर के बाद विजयनगर, जिसको बहमनी साम्राज्य के भी नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर आता है मराठा साम्राज्य, धार्मिक, फिर आता है पतन। ये मध्यकाल के अंतर्गत में आता है। ये मध्यकाल का सारा कंसेप्ट है। जब इसको पढ़ लीजिएगा। आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम लोग चर्चा करेंगे विदेशियों का आगमन, कि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनी आए, विदेशी लोग आए, यूरोपियन आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांस आए। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे उन्होंने जब यहाँ भारत में आए तो वह साम्राज्य की स्थापना किस पर्पज से किए, किस उद्देश्य से किए। फिर आर्थिक शोषण हुआ, फिर सामाजिक धार्मिक हुआ, फिर 1857 का विद्रोह जो अंग्रेजों के प्रति भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम जंगे आज़ादी के लिए पहला लड़ाई लड़ा गया था, वो 1857 का विद्रोह। फिर है स्वतंत्रता संघर्ष, हमारे भारत देश को आज़ादी करने के लिए भारतीय वीर ने क्या क्या कदम उठाए, वो हम जानेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष। फिर आता है किसान, जनजाति और महात्मा गांधी। एमजी मतलब शॉर्ट रूप से लिखे हैं, जगह स्पेस कम था, महात्मा गांधी। किसान के बारे में जानेंगे कि भारत में बहुत सारा किसान आंदोलन हुआ। फिर जनजाति जानेंगे, संथाल जनजाति है, फिर उसके बाद और सारा जनजाति है। फिर महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जानेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद आता है लास्ट में गवर्नर जनरल वायसराय। तो ये सारा चीज अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मुख्य रूप से आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लास 12 हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, संपूर्ण रूप से ये जानकारी आपको बेहतर और अच्छे तरीके से, आपका उम्मीद है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे